गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो ये सबसे पहले देखिए, फाइंड जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/2। तो सबसे पहले आपको उसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। आप जानते हैं हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को कहा है अल्फ़ा एंड बीटा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे। देन verify the relation between the coefficients and the zeros of the polynomial। आप जानते हैं कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। जैसे a इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट है 2। b है कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ b का काम कर रहा है 7/2। और c है कांस्टेंट, और c की जगह ली है 3/4 ने। तो एक्चुअली हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अभी आप जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c है और उनके अल्फ़ा एंड बीटा ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, तो क्या था वो रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू निगेटिव b/a। एंड सेकंड रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो हमें यही रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो मेथड क्या है ज़ीरोज़ निकालने की? तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो अभी हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। लेकिन इसको देखने के बाद तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है, इसके ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे। तो जब भी प्रॉब्लम इस तरह का होता है, यानी फ्रैक्शंस होते हैं उसमें, तो सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर देना। जैसे अभी यहाँ देखिए, फर्स्ट टर्म है 2x², उसको कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका डिनोमिनेटर अगर हमको 4 करना है, क्योंकि यहाँ पे ये 4 हाईएस्ट है डिनोमिनेटर, तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 8x²/4, हुआ है ना। और सेकंड टर्म थी 7/2x। अभी मुझे डिनोमिनेटर में 4 लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से 14x/4 हो गया। और 3/4 को एज इट इज़ लिखा है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 4 पहले से ही है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर्स को सेम किया। अब नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे? ये कॉमन सिंप्लीफिकेशन है। कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया 4 और न्यूमरेटर में सबकी एडिशन की है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये जो डिनोमिनेटर 4 है, तो क्या हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/4? लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 डिनोमिनेटर में है तो उसको हम 1/4 लिख सकते हैं। तो इस ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है? ये पूरा न्यूमरेटर, यानी 8x² प्लस 14x प्लस 3 और इक्वल टू 0 ऐसे ही है। ओके, आपको ये समझ में आया? हमने ये इस 4 को 1/4 क्यों लिखा? उसको हमने साइड में कर दिया। तो अभी ये जो स्टेप है ना, ये कैसे बन गई है? a इंटू बी इज इक्वल टू 0। जब a इंटू बी इज इक्वल टू 0 होता है, तब क्या होता है? आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो यहाँ पे ये है a और ये है b। तभी मुझे बताइए, 1/4 इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए हमें इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो रूल ही है ना, इफ़ a इंटू बी इज इक्वल टू 0 होता है तो एक तो a 0 हो जाता है, या तो b को 0 होना पड़ता है, तभी तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। अभी यहाँ पे a 0 नहीं है, a है 1/4। तो ये a 0 नहीं है, तो इसका मतलब b 0 हो गया। यानी ये जो है ना, ये ब्रैकेट में जो है पॉलिनोमियल, तो ये 0 हो गया। ओके, ठीक है। अभी इस तरह से ये हो गया है 8x² प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी इसके भी हमने फैक्टर्स निकाले हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स मेथड,
यानी देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या था, एक्चुअली हमको निकालना था इसके फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, लेकिन जो कि ये प्रॉब्लम सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये टर्म लेके आए। ये अभी इसके फैक्टर्स निकालने हैं बाय स्प्लिटिंग टर्म मेथड। और आप जानते हैं स्प्लिटिंग टर्म मेथड क्या है, ये देखिए 8 इंटू 3 करते हैं हम 24, ठीक है ना। अब बाद में ऐसे 2 नंबर्स हमें ढूंढने पड़ते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 है और जिसका प्रोडक्ट ये 14 है। तो वो 2 नंबर है 12 एंड 2। देखिए ना, उनका मल्टीप्लिकेशन 24 है। 24 कहाँ से आया, ये 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, क्लास 9 में हम ये पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से इस 14x को हम लिखेंगे 12x प्लस 2x, ठीक। बाद में ये हो गया फर्स्ट ग्रुप और ये हो गया सेकंड ग्रुप। अभी देखिए फर्स्ट ग्रुप से 4x कॉमन निकलता है, ये x है, ये इंटू नहीं है, ये x है। तो 4x कॉमन निकल गया, तो फिर फर्स्ट टर्म में 8x स्क्वायर था तो बाकी रह गया 2x, और सेकंड टर्म में रह गया 3, हमने 4x कॉमन निकाला। अभी ये जो सेकंड टर्म है उसमें से सिर्फ 1 कॉमन निकलता है, तो इस तरह से ये स्टेप आ गई। बाद में 2x प्लस 3 ब्रैकेट कॉमन है तो उसको ऐसे लिखा, और दूसरे ब्रैकेट में ये 4x प्लस 1। तो इस तरह से उनके फैक्टर्स निकल गए। अभी फिर से वही सिचुएशन आ गई, ये देखिए a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाली है -3/2 और यहाँ पे x की वैल्यू है -1/4। तो ये हो गए उनके रूट, एक को हमने कहा है अल्फ़ा और दूसरे को कहा है हमने बीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ये, इसके हमने ज़ीरोज़ निकाल दिए। पहले क्वेश्चन में लिखा था ना फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमें करना है वेरीफाई रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ तो निकल गए, अभी कोएफिशिएंट तो आप जानते हैं, तो a की जगह कौन लेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, b क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x 7/2, और c क्या होगा, c होगा 3/4। तो हमें रिलेशन अभी देखना है। तो ये देखेंगे यहाँ मैंने फिर से ये पॉलिनोमियल लिखा है, यहाँ 7 है, 7/2। ओके, तो सबसे पहले अभी देखेंगे, आपको पता है ना रिलेशन क्या है। पहला रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये हमें वेरीफाई करना है। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी है, और देन -b/a इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये दोनों भी वैल्यूज़ सेम है क्या ये देखना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारा अल्फ़ा क्या आया था, ये देखिए -3/2 और बीटा आया था -1/4। ओके, हाँ, तो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा। ध्यान से देखो, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू पुट कर दी, फिर इसको सिंपली सॉल्व किया है, डिनोमिनेटर सेम किया है। तो ये सब स्टेप्स आपको आने चाहिए, अभी आप 10 क्लास में हो। तो इस तरह से ये हो गया -7/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -7/4। ओके, अभी निकालना है -b/a। अभी यहाँ पे b क्या था और a क्या था, देखिए ऊपर फिर से, ये देखिए b क्या था, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, वो था 7/2। ओके, और a क्या था 2, ध्यान में रखना, ये है b और ये है a। तो अब हम निकालेंगे -b/a। तो ये है -b/a, ये तो ये निगेटिव साइन है इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन रख दी। b की वैल्यू है 7/2, है ना, और a की वैल्यू है 2, तो वो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे रख दिया। अभी इसको कैसे सॉल्व किया, -7/2 और डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये हो गया 1/2, क्योंकि 2 ये डिनोमिनेटर में है। तो -7
इंटू 1 हो गया -7 और 2 इंटू 2 हो गया 4। ठीक है ना। या तो ये जो डिवीजन है ना, ये हमने देखिए लोअर क्लासेस में ऐसे भी पढ़ा है, डिवाइडेड बाय 2। बाद में क्या करते थे हम, देखिए यहाँ इंटू करके इसका हम लिखते थे रेसिप्रोकल, याद है, ऐसे भी हम करते थे। तो अभी हायर क्लासेस में ये इस तरह की स्टेप मत करना, आप डायरेक्टली लिख सकते हो -7/4। ये ऊपर 2 जो है डिनोमिनेटर का और नीचे का 2 डिनोमिनेटर का, उनका करते हैं मल्टीप्लिकेशन -7/4, या तो फिर आप ऐसे कीजिए। ओके, तो देखिए अपना अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया था, ये अल्फ़ा प्लस बीटा -7/4, और -b/a क्या आया, -7/4। तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इस तरह से हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने का मतलब पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना और बाद में -b/a की वैल्यू निकालना, और वो दोनों भी वैल्यू अगर सेम है तो वेरीफाई हो गया। अभी ये तो फर्स्ट रिलेशन था, अभी सेकंड रिलेशन था अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अभी इसको हमें वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। सो अल्फ़ा रख दिया, बीटा रख दिया, इसको सॉल्व किया, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 3/8। ओके, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया 3/8। अभी देखेंगे c/a, तो आप जानते हैं c क्या था और a क्या था। फिर से देखेंगे c, हाँ देखिए यहाँ पे c क्या था, ये था c इज इक्वल टू 3/4, और a था कोएफिशिएंट ऑफ x², 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है c/a इज इक्वल टू 3/4/2। अभी फिर से इस 3/4/2 को कैसे सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। देखिए 3a न्यूमरेटर में है ना, और ये 4 डिनोमिनेटर में और ये 2 डिनोमिनेटर में, उसको मल्टीप्लाई कर देना, ये होता है 8। डायरेक्टली कीजिए। और अगर नहीं आता है तो आप अपनी वो 6 क्लास की मेथड 3/4 डिवाइडेड बाय 2, बाद में 3/4 इंटू 1/2, आखिर आंसर तो यही आना है ना, 3/8। तो इस तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 3/8, c/a की वैल्यू भी आई है 3/8, तो दोनों भी सेम हो गए। तो इस तरह से ये दोनों भी रिलेशन वेरीफाई हो गए। आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था देखिए फाइंड द ज़ीरो। सबसे पहले आपको ज़ीरोज़ निकालने थे, हमने ज़ीरोज़ निकालिए अल्फ़ा और बीटा, ये स्टेप नंबर 1। और बाद में वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड ज़ीरोज़। ऐसे कितने रिलेशंस है, 2। पहला रिलेशन कौन सा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, एंड सेकंड रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इस तरह से हमने ये दोनों भी रिलेशन वेरीफाई किए हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका NCERT एग्जाम्पलर का, थोड़ा हार्ड है लेकिन आपको ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल, वैसे ही है, सेम करना है आपको। एग्जाम्पल दिख रहा है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी थोड़ा सा अजीब तरह का दिख रहा है ना, अजीब तरह का है ना, इसके फैक्टर्स निकालना थोड़ा मुश्किल है और कुछ नहीं। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड ज़ीरोज़। क्वेश्चन तो सेम है, अभी प्रॉब्लम है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो हम ये 9 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिखते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, याद कीजिए, ये यहाँ का कोएफिशिएंट और यहाँ का कोएफिशिएंट, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो आता है -12। यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिखा है, ये -12 है। ओके, बाद में क्या करते हैं, हम ऐसे 2 नंबर ढूंढते हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन है -12 और एडिशन है ये मिडल टर्म।
अभी देखिए मिडिल टर्म में स्क्वायर रूट 2 है, तो हम उसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ -12 है, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव साइन को भूल जाइए। 4 × 3 को थोड़ा ध्यान में रखिए, ये होता है 12। अभी 12 को हम स्प्लिट करेंगे, इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि उसमें √2 आना चाहिए। क्यों √2 आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे √2 है, देखिए मिडिल टर्म में, यही तो इसका बेसिक है। तो यानी ये जो आया था ना आपका 4 × 3 12, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव साइन को भूल जाइए। तो ये 12 को इस तरह से उसको स्प्लिट करना है कि उसमें √2 भी आ जाए। तो हमने इस तरह से इसको स्प्लिट किया है। 12 को लिखा है 6 × 2। जानबूझ के हमने 2 लिया है क्योंकि हमको √2 चाहिए। फिर हम क्या लिख सकते हैं, 6 को तो ऐसे रख दिया और इस 2 को लिखा है √2 × √2। वैल्यू तो 2 ही आती है ना, लेकिन हमने ऐसे क्यों लिया है? क्योंकि मिडिल टर्म में √2 है। यानी इस तरह से हमारे वो दो नंबर हो गए, 6 √2 और √2। अभी देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन आता है 12। सिर्फ यहाँ पे निगेटिव चाहिए, इसलिए हम लोग लेंगे यहाँ नेगेटिव साइन, क्योंकि इनका एडिशन आना चाहिए 5 √2। तो ये दोनों का एडिशन देखिए 5 √2 आता है। देखिए ना, 6 √2 और नेगेटिव √2, इनका देखिए एडिशन 5 √2 आता है, जो हमारी मिडिल टर्म है, और इसका मल्टीप्लिकेशन -12 आता है। तो इस तरह से हमने ये दो नंबर ढूंढे। ये दो नंबर ढूंढना ही तो खासियत है इस प्रॉब्लम की। तो इस तरह से ये देखिए ये दो नंबर हमने ढूंढे हैं। बस अभी आपको करना क्या है, ये है आपका फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकंड ग्रुप। अभी देखिए फर्स्ट ग्रुप में से क्या कॉमन निकलता है? हाँ 2 तो निकलता है कॉमन, ये है 2। ओके, x भी कॉमन निकलता है, ध्यान ध्यान से देखिए x कॉमन निकलता है। अभी यहाँ √2 है, तो क्या यहाँ √2 बन सकता है? बन सकता है। कैसे बनेगा? 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। एक मिनट है, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। फिर हम एक काम करेंगे, एक 2 को ऐसे रखेंगे और दूसरे 2 को रखेंगे √2 × √2। हो गया? तो देखिए √2, क्यों हम √2 ला रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि मिडिल टर्म में √2 आ रहा है। ठीक है ना, 4 = 2 × 2। फिर एक 2 को ऐसे रखा है और दूसरे 2 को लिखा है √2 × √2। फिर हमने 2 √2 को कॉमन निकाला है, तो अंदर रहेगा √2। देखो यहाँ ये देखिए 2 √2 बाहर निकाल दिया, x तो बाहर निकला है, तो ब्रैकेट में रह गया ये √2x और यहाँ पे रह गया है 3। ठीक है ना, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें से -1 कॉमन निकलता है। ठीक है, तो इस टर्म से x का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x तो दोनों को सेम दिख रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। प्रॉब्लम है ये 2 √2 बाहर निकालना। ठीक है, अभी मैं फिर से बताती हूँ आपको। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 × √2 × √2। ठीक, हाँ। अभी ये देखिए 2 √2 को हमने कॉमन निकाला है 4 से, ये है 2 √2। फर्स्ट टर्म से 2 √2 कॉमन निकाला है, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा ये √2, ये है वो √2। आई बात समझ में? और x तो रहेगा क्योंकि यहाँ पे x² है, एक x बाहर निकल गया है, तो एक x को तो अंदर रहना ही है। ठीक, और फिर यहाँ से हमने 2 √2 अगर निकालते हैं तो क्या रहता है? तो ये देखिए 6 √2 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 √2। ठीक है, और ये 2 √2 कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट के अंदर रह गया ये 3, ये वो 3।
तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम की आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और सेकंड ब्रैकेट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे -1 बाहर निकलता है। तो इस तरह से ये दोनों भी ब्रैकेट सेम हो गए, ये ब्रैकेट को लिख दिया। और दूसरे ब्रैकेट में ये 2x√2 -1, ठीक है। तो फिर से अभी a इंटू बी इज इक्वल टू 0, सो ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ये तो आगे का है, बहुत इजी है। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई ये और ये, तो ये हो गया एक अल्फ़ा, एक हो गया बीटा। तो अब तक हमने क्या किया, सिर्फ इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकाले हैं। तो फैक्टर्स करने के लिए इतना टाइम लग गया हम लोगों को, ओके, क्योंकि ये सब हमको 9th क्लास में पढ़ा गया है, हम भूल गए हैं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, इस साल पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अभी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें निकाली है और उसका यूज़ करके हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड ज़ीरोज़, ओके। तो ये पहला रिलेशन। तो यहाँ देखिए अभी सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर दी है, डिनोमिनेटर्स को सेम किया है। देखिए यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे देखिए 2 नहीं था, हमें 2 चाहिए ना, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया -6/2√2, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर करना था ये 2√2। तो ये हो गया सेम डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में -6 + 1 हो जाता है -5। आपको ये बात समझ में आई ना, ये -3/√2 था ना, तो हमें चाहिए 2√2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर हो गया -6 और नीचे हो गया 2√2, ओके। और इस तरह से ये आया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अभी हम देखेंगे कि -b/a की वैल्यू क्या आती है। तो b क्या होता है, b इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये है देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x, और नेगेटिव साइन था इसलिए यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव साइन लिखा है, नेगेटिव साइन को मत भूलना। और a था कोएफिशिएंट ऑफ x², ये है a। अभी इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, -5√2/4। अभी इस 4 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि उसमें √2 आ जाए, तो कैसे तोड़ सकते हैं, -5√2/4 को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ जो 4 है ना उसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे 2 × √2 देखो वैल्यू तो 4 ही आनी है ना। हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमको न्यूमरेटर का √2 और डिनोमिनेटर का √2 कैंसिल करना है। इस तरह से बाकी क्या रहा, -5/2√2, ये -5/2√2। यानी हमेशा आपको करना क्या है, अगर न्यूमरेटर में √2 है और डिनोमिनेटर में अगर कोई इवन नंबर है, तो हम उसको √2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 4 को लिखा है, ठीक। तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा था -5/2√2 और -b/a भी हो गया -5/2√2। इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। अभी सेकंड रिलेशन, अल्फ़ा इंटू बीटा। सबसे पहले अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, तो ये अल्फ़ा की वैल्यूज़ पुट कर दी, बीटा की वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको सॉल्व कैसे किया, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर -3 और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर √2 × 2√2 होता है 4। तो इस तरह से ये आया है -3/4, ये इजी था। और c/a, तो सबसे पहले देखना कि c क्या होता है, c होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट 3 नहीं है, -3 है, साइन को मत भूलना, इसलिए c इज इक्वल टू -3। तो c आया है आपका -3, और a तो हमको पता ही है, a इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x², सो a इज इक्वल टू 4। तो c/a हो गया -3/4। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा भी हो गया -3/4,
और सी बाय ए भी हो गया -3/4। तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/4। तो ये एग्जाम्पल था आपका फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमने सबसे पहले ज़ीरोज़ निकाले, फैक्टर निकाल के, ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा और बीटा, एंड बाद में वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़। तो इस तरह से ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया है। ओके, बहुत भारी प्रॉब्लम है नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल भी वैसा ही है। ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल्स है जो कि कभी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल हार्ड नहीं होते हैं। ये सब ना 9 क्लास के ऊपर डिपेंड है। ओके, अब ये देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल, फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल थोड़ा गंदा सा लग रहा है। हाँ, गंदा सा इसका मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। इस कॉम्प्लिकेटेड पॉलिनोमियल को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले उसके हम ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिखते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इतना हार्ड नहीं है। ये देखिए, सबसे पहले इक्वल टू 0 रखा है। फिर हमने देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट दिख रहा है ना। ओके, तो ब्रैकेट को सॉल्व कैसे किया है, इस y से इस 1 को मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये निगेटिव साइन है, ध्यान में रखना, निगेटिव साइन है। तो ये हो गया -1y, और फिर इस y ने इसको मल्टीप्लाई किया, वो आया है ये, लेकिन निगेटिव साइन भी था इसलिए ये साइन चेंज हो गया, निगेटिव आया है। ओके, तो इस तरह से ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद एक्सप्रेशन आए हैं। अब आपको कुछ करना नहीं है, फिर से 2 ग्रुप्स, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, बस कॉमन निकालो। अभी देखिए फर्स्ट ग्रुप में y आपका कॉमन दिख रहा है, सो y निकल गए, और अंदर रह गया है 2y - 1। ठीक, अभी देखिए सेकंड ब्रैकेट में, सेकंड ग्रुप में हमें √2 कॉमन दिख रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे √2 कॉमन निकाला है। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो पहला ब्रैकेट है ना 2y - 1, सेम ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए 2y - 1, और यहाँ पर तो पॉजिटिव साइन है और हमें चाहिए निगेटिव साइन। ऐसे केस में निगेटिव साइन कॉमन निकलता है। फिर से देखिए, ये जो पहला ब्रैकेट है ना 2y - 1, तो सेकंड ब्रैकेट भी 2y - 1 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव साइन है और हमें चाहिए निगेटिव साइन, यानी साइन चेंज हो गया। तो ऐसे केस में बाहर निगेटिव साइन निकलता है। तो ये हो गई साइन की बात, और √2 तो कॉमन दिख ही रहा है, तो इस तरह से ये यहाँ √2 कॉमन निकल गया। तो अभी ये 2y - 1 कॉमन ब्रैकेट हो गया 2y - 1, और सेकंड ब्रैकेट में ये y - √2। अभी आगे वाली प्रोसेस इजी है। फिर से a × b = 0, a = 0 और b = 0। इस तरह से आपका y आया है 1/2, यानी अल्फ़ा हो गया 1/2 और बीटा हो गया √2। तो अभी हमने सिर्फ इसके ज़ीरोज़ निकाले हैं, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़। ये तो इजी था लास्ट 2 प्रॉब्लम से भी। अभी हम देखेंगे रिलेशंस बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा एंड कोएफिशिएंट्स। अभी देखिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कैसे किया, बस अल्फ़ा की वैल्यूज पुट कर दी। अल्फ़ा की वैल्यू थी 1/2, बीटा था √2। अभी देखिए ये 2 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं था तो हमने डिनोमिनेटर रख दिया, डिनोमिनेटर सेम किया, फिर ये ऐसे आया, ऊपर 1 + 2√2/2। ये जो न्यूमरेटर है ना, ये 3√2 मत लिखो, इसका एडिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 ये रैशनल नंबर है और 2√2 ये इरैशनल नंबर है। रैशनल और इरैशनल का एडिशन नहीं हो सकता, इसलिए उसको ऐसे ही रखो /2। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी निगेटिव b/a को देखेंगे। अभी देखिए b क्या था, b इज़ कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ देखिए कोएफिशिएंट ऑफ y है, इस साइन को लेना है, यानी -1 + 2√2, ये हो गया आपका b। ध्यान में रखो, हाँ, साइन के साथ लेना है। और a क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ y²। तो इस तरह से ये है b की वैल्यू,
देखिए ना, बी की वैल्यू क्या थी, -1 + 2√2, ये था ना बी। तो यहाँ देखिए निगेटिव बी है, यानी यहाँ वो निगेटिव साइन और ये निगेटिव साइन कैंसिल होके बन जाएगा ये पॉजिटिव। फिर आप कहेंगे कि ये निगेटिव साइन कहाँ गया, तो ये बी का निगेटिव साइन और ये बाहर वाला निगेटिव साइन कैंसिल हो गया, वो हो गया पॉजिटिव, और अपॉन 2 तो है ही। तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया -b/a। ये फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब इट्स सेकंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस तरह से ये हो गया प्रोडक्ट √2/2। अभी देखिए √2/2, नीचे जो 2 है ना उसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो ये √2 और ये √2 कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, तो बाकी रह गया 1/√2। ठीक है। और c/a, अपना देखिए c क्या था, ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन, तो c था अपना √2 और a था 2। तो इस तरह से c/a हो गया √2/2। फिर से √2/2 है ना, तो 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, वैल्यू तो चेंज होनी नहीं है, 2 ही आना है। ये √2 कैंसिल हो गया, तो रह गया 1/√2। तो इस तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू भी आई है 1/√2, c/a भी आया है 1/√2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इस तरह से ये सिर्फ 3 प्रॉब्लम मैंने लिए हैं। अभी मैं आपको NCERT एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1 भेज रही हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, और अगर कुछ डिफ़िकल्टी है तो बता दीजिए।